नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी के अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। और कंटिन्यूअसली इस तरीके से वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिसके बारे में डिस्कशन करूँगा उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में बात करूँ तो ये एक देखा जाए तो एक केमिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाला कंपनी है। अगर इस सेक्टर वाइज इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो केमिकल्स के बहुत सारे कंपनीज है। उस इस सेक्टर में कंपनी का नाम जो है वो अराउंड 8 नंबर रैंकिंग में है। क्योंकि कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 6,600 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से देखा तो कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और कंपनी बहुत छोटा कंपनी है। इस बेसिस में कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस कितना है, चलो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे तो जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है, कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो आप देखेंगे तो इथाइल एसिटिक और जो एसिटिक एसिड है, साथ ही साथ और भी अलग-अलग प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का जो स्टार्टिंग पीरियड था 1989, तो कंपनी तब से स्टार्ट हुआ और उसके बाद कंपनी तब से लेकर आज तक काम कर रहा है और कंपनी के मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और कंपनी के देखिए आरओसी आरओई जो है वो बहुत वीकनेस में है। अगर कंपनी का पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। तो कितना हाई है उसके बारे में मैं डिस्कशन करूँ तो पी रेशियो एक टाइम चला गया था अराउंड 100 के ऊपर और जब 100 के ऊपर गया था तब इसका टाइम कौन सा था? तब इसका टाइम था 3 सितंबर और उसी टाइम में अगर मैं आपको दिखा दूँ तो उस टाइम में देखिए कंपनी का प्राइस भी 540 के ऊपर था। इसका मतलब वहाँ से पी रेशियो भी गिरा और शेयर का प्राइस भी गिरा। अभी देखना ये है कि वही पी रेशियो के आसपास, वही प्राइस रेंज के आसपास कंपनी फिर से आकर पहुँच चुके हैं, जो ही पी रेशियो के लो लेवल था। तो वो लो लेवल के आसपास यहाँ पे कंपनी ट्रेड कर रहा है, तो फिर से थोड़ा-सा करेक्शन होने का चांसेस है। उसके बाद एक बड़ा रैली आपको देखने को मिल सकता है। तो कंपनीज के जो पॉइंट्स आपको हमेशा देखना चाहिए कंपनी का वो है कैश फ्लो। कंपनी कितना भी प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दे, मान के चलिए कंपनी ने आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दिया कि मुझे इतना बस प्रॉफिट हो रहा है। पिछले बार तो 250 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, इस बार 125 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन जो है वो वहाँ पे डाउन हुआ है। क्यों डाउन हुआ? क्योंकि कंपनी का सेल्स कम हो गया। कंपनी जो ग्लोबली मार्केट में माल बेचते हैं वहाँ पे क्या हुआ, डिमांड जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है और डिमांड कम होने के कारण और यहाँ पे कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला है। अभी एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कंपनी का जो कैश फ्लो है उस कैश फ्लो में एक चीज अब मेंशन देखेंगे स्टडी करेंगे तो देखिए कैश फ्लो जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, तो काम करने के बाद जितने हाथ में पैसा आना चाहिए तो इस बार पैसा आना चाहिए था 250 करोड़ के आसपास और पिछले बार आना चाहिए था 350 के 400 करोड़ करोड़ के आसपास। मगर एक्चुअली कंपनी के हाथ में कितना पैसा आया? 2022 में आया 46 करोड़ और 2023 में आया एक 200 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे एक मतलब कंपनी का जो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो कंपनी में अभी भी वीकनेस अभी भी बने हुए हैं। तो इस बेसिस में कंपनी के ऊपर क्या राय है म्यूचुअल फंड वाले के उसके बारे में बात करूँ तो उससे पहले इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ। तो देखिए इन्वेस्टर धीरे-धीरे करके खुद का स्टेक को कम कर रहा है। क्यों कम कर रहा है? क्योंकि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रहा है, कंपनी का सेल्स डाउन हो रहा है, तो इसके बेसिस में इंस्टीट्यूशन उतना रिस्क नहीं लेना चाहता। पहली बात कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप है, तो इस बेसिस में उतना रिस्क वो नहीं लेंगे। तो कितना रिस्क वो ले रहा है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए कंटिन्यूअसली म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया जनवरी, फरवरी मंथ में बाइंग किए और मार्च, अप्रैल में ये तीनों मंथ में कंपनी के ऊपर सेल ऑफ किया गया। हाँ, मई मंथ में बाई किया गया, वो भी छोटा-मोटा क्वांटिटी। मगर अप्रैल मंथ में बहुत ज़्यादा माल यहाँ पे क्या किया गया, बेचा गया। तो उस बेसिस में कंपनी का चार्ट पैटर्न अगर आपको मैं बता दूँ, तो देखिए कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है, सेल ऑफ हो रहा है कंटिन्यूअसली। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वही रेंज में कंपनी आकर खड़ा हो गया, जो रेंज से कंपनी स्टार्टिंग हुए थे, कुछ टाइम बिताया, उसके बाद धमाका किए थे। इसका मतलब वही रेंज में कंपनी आकर खड़ा हो गया। यहाँ से मैं एक आपको बोल पाता कि हाँ, कंपनी के ऊपर यहाँ से एक बड़ा धमाका हो सकते हैं। तो मुझे कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न अभी नहीं देखने को मिला, क्योंकि कंपनी की जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, वो एक रेंज के अंदर फँस चुके हैं। थोड़ा-सा ऊपर गया, फिर से नीचे आ रहा है। मेरे हिसाब से ये जो रेंज है, इस रेंज को एक बार टेस्ट किया और उसके बाद सेकंड टाइम वो टेस्ट करने के लिए ज़रूर आएगा। तो जब इस लेवल को टच करेगा तब कोई लेवल बनता है,
तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो फिलहाल के लिए डाउन साइड ट्रेंड है, तो इसके लिए अभी फिलहाल के लिए कोई भी जल्दबाज़ी मत करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है कैंपस एक्टिववेयर। तो आप सभी जानते हैं कैंपस एक्टिववेयर के बारे में, इंडिया के 3rd लार्जेस्ट फुटवियर कंपनी है। तो जो फुटवियर कंपनी है, जितने सारे कंपनीज़ है उसमें से 3rd लार्जेस्ट कंपनी है और कंपनी अभी बहुत छोटा है, करीबन 9,700 करोड़ के आसपास। तो उस बेसिस में इस कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ ज़्यादा होने का पोटेंशियल है। देखिए कैंपस एक्टिववेयर के ऊपर मैं इन डेप्थ वीडियो बना के दिया। अब वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर मेरे वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको सारे अपडेट्स ज़रूर मिलेगा। तो स्टॉक का जो पी रेशियो है बहुत हाई है। अगर आप कहेंगे सर पी रेशियो तो पहले और भी हाई था, करीबन 350 के ऊपर, तो आप यहाँ पे 100 के आसपास है, 80 के आसपास है, तो आप हाई बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 80 भी हाई होते हैं और 300 तो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो कंपनी अभी भी ओवर वैल्यूड है। तो इस बेसिस में थोड़ा सा संभल के काम करना चाहिए। तो कंपनी के आरओसी एंड आरओई दोनों ही यहाँ पे अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो 32.9 के आसपास है। और कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूँ तो कंपनी का डेप्थ भी ज़्यादा है। तो कंपनी में ग्रोथ तो धीरे-धीरे करके हो रहा है। उसके साथ कंपनी का जो पैरामीटर्स है, वो पैरामीटर्स अभी उतना क्लियर नहीं है कि कंपनी आपको धीरे-धीरे करके ऊपर लेके जाएँगे। तो इसलिए कंपनी के ऊपर अभी से फ़ोकस रखिए, क्योंकि कंपनी का क्वार्टरली रिज़ल्ट देखेंगे, तो कंपनी सेल्स को कंटीन्यूअसली हर क्वार्टर में मेंटेनेंस करने का कोशिश करते हैं और उस बेसिस पे सालाना कंपनी का सेल्स इंक्रीज़ हो रहा है और एक्सपेंस भी कंपनी का मेंटेन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ मेंटेनेंस करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफ़िट आया, वो हर साल में इंक्रीज़िंग है। 31 से 40 बना, 40 से 60 बना और उसके बाद कोविड के टाइम में 27 करोड़ बना। उसके बाद फिर से देखिए 109 करोड़ और इस बार 117 करोड़। तो इसका मतलब जो ग्रोथ है, वो धीरे-धीरे करके यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला है। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ तो अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक-ठाक है और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी ठीक-ठाक देखने को मिला। सिर्फ कंपनी में कुछ रिटर्न्स कुछ खास नहीं दिया, तो इसी खास रिटर्न पाने के लिए आपको कंपनी के ऊपर अभी से फोकस होना चाहिए। क्योंकि देखिए, आपको लग रहा है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा, तो इसलिए पब्लिक क्या कर रहा है, देखिए माल बेच रहा है और उसी माल का फ़ायदा किसने उठा लिया? एफआईएस ने और डीआईएस ने। क्योंकि ये सारे लोग जानते हैं कब कंपनी के ऊपर निवेश करना है। हम लोग करते क्या है, मान के चलिए कोई शेयर भाग रहा है, तो हम लोग टॉप में खरीदते हैं। जब ये सारे लोग टॉप्स में क्या करते हैं, सेल करते हैं और ये लोग खरीदते कब है? जब वही रेंज में वो आएगा, जिस रेंज से भागना स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे आएगा तो बाय करना स्टार्ट कर देंगे, फिर से वो ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से सोच है उसका, तो हम लोगों को सोच भी चेंज करना पड़ेगा। देखिए, क्या हुआ? वही जिस रेंज में स्टार्ट हुआ था, उस रेंज से ऊपर लेके गया, तो वही रेंज में आकर देखिए बार-बार उसी रेंज को टेस्ट करने के बाद ऊपर जा रहा है, टेस्ट करने के बाद ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे सेलर एक्टिव नहीं है, बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बायर यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पे माल मिल जाए, उसके बाद मैं ऊपर लेके जाऊँगा। तो अभी से इस कंपनी के ऊपर धीरे-धीरे करके माल उठाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपका जो राय है उस हिसाब से काम करना, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे हिसाब से मैं तो ज़रूर यहाँ पे छोटे-छोटे क्वांटिटी यहाँ पे उठाना स्टार्ट करूँगा और जब कोई पैटर्न बने, जब कोई रेंज बने, तो मैं बड़ा माल इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। तो आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर कमेंट करना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रूट मोबाइल। तो रूट मोबाइल एक आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है। देखिए इस कंपनी का एक्चुअली काम क्या है, वो सबसे पहले जानना है। आप देखेंगे तो कंपनी जो यहाँ पे क्लाउड कंज्यूमर्स जो जो मतलब कम्युनिकेशन जो प्लेटफ़ॉर्म है, उसके ऊपर काम करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर काम करते हैं। जो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से हम लोग सिनेमा कोई भी मतलब कोई भी चीज़ देखते हैं, चाहे वो खेल हो, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो कोई भी सीरीज़ हो, तो वो आप ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से देखते हैं। तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के जो प्लेयर्स हैं और मोबाइल नेटवर्क्स हैं, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं, इसके ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का मैसेजिंग का, वॉइस कॉलिंग का, ईमेल्स मार्केटिंग का एंड एसएमएस जो फ़िल्टरिंग है और एनालिटिक्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं एंड मोनेटाइज़ेशंस के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है, वो फ्यूचरिस्टिक है, तो फ्यूचर के विज़न्स के हिसाब से कंपनी काम कर रहा है। तो उस हिसाब से कंपनी के ऊपर आपको भी फ़ोकस होना चाहिए। तो कंपनीज़ के जो स्ट्रेंथ है, उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का आरओसी एंड आरओई दोनों ही बेस्ट लेवल में देखने को मिला और कंपनी का जो पी रेशियो कंपनी की इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से बहुत कम है, तो इसलिए कंपनी धीरे-धीरे करके फिर से वो वापस ऊपर जा रहा है। कंपनी का डेप्थ एकदम ना के बराबर है और प्रोमोटर के होल्डिंग
58% के आसपास है। तो ओवरऑल इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो उससे पहले कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। हर साल में कंपनी खुद को प्रॉफिट को इंक्रीज करते जा रहा है। इस बार सारे हद पार कर दिया, तो इसका मतलब यही यही लग रहा है कि कंपनी अभी रॉकेट बनेगा कुछ ही टाइम पीरियड के बाद, क्योंकि आईटी सेक्टर बहुत दिनों से प्रेशर में है। 1 साल से भी ज़्यादा कंपनी आईटी सेक्टर प्रेशर में है। तो उस प्रेशर कभी न कभी वो खत्म होगा, तो उसके बाद धीरे-धीरे करके वो ट्रैक में ज़रूर आएगा। तो रही बात कंपनी का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ का और रिटर्न ऑफ इक्विटी का, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। तो मैं कंपनी का हमेशा बैलेंस शीट चेक करता हूँ। तो बैलेंस शीट में जो चीज़ देखने को मिला वो है कंपनी के रिजर्व। तो रिजर्व के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली कंपनी के रिजर्व जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कंपनी के 1600 करोड़ से 1700 करोड़ के आसपास रिजर्व देखने को मिला। और बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो बोरिंग्स है, कर्जा है, वो भी लगातार इंक्रीज होता गया। तो उस हिसाब से कंपनी की एक ग्रोथ जो है वो लगातार इंक्रीज होता गया। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद आप देखेंगे तो एफआईएस ने भी होल्डिंग को डबल कर दिया और डीएस ने भी छोटा-मोटा स्टेक यहाँ पे बेचा और पब्लिक ने भी थोड़ा-सा माल यहाँ पे उठा लिया। तो इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर हर किसी का नज़र है, हर किसी का फ़ोकस है, तो उस बेसिस में कंपनी काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर मैं आपको मेंशन ये भी किया था, ये कंपनी जो पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट किए थे, वो एक कप विथ हैंडल पैटर्न था। तो कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट होने के बाद यहाँ पे टारगेट रेशियो जो बन के आया था, वो यहाँ पे मैं आपको मार्किंग कर दूँ, जो टारगेट बना था यहाँ पे, वो टारगेट कहाँ तक था? आप देखिए, वो टारगेट को वो ईज़िली अचीव कर दिया, ईज़िली। तो अभी आपको क्या करना है? अभी आपको इंतज़ार करना है। क्यों इंतज़ार करना है? क्योंकि ऊपर साइड में ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के साथ-साथ मैं इसको सप्लाई ज़ोन भी कहूँगा, क्योंकि यहाँ से शेयर के ऊपर बिग क्रैश देखने को मिला था। तो वही रेंज को वो रिटेस्ट करने के लिए जा रहा है। अगर थोड़ा-सा वॉल्यूम करके यहाँ पे ब्रेकआउट करे, तो बड़ा-सा रैली दिखेगा और 1900 तक वो जाने के लिए ज़रूर कोशिश करेगा। तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। तो एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी 14,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप देखने को मिला। तो इस कंपनी की खासियत हमेशा आपको देखने को मिलता है। तो ये भी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो कंपनी के जो बेस्ट पॉइंट मुझे लगता है इस कंपनी जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, जिस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं वो सेक्टर अभी स्लो डाउन में है और इकोनॉमिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो कंपनी के जे जो एक्चुअली परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूँ तो आरओसी, आरओई बेस्ड है और कंपनी के डेट भी ना के बराबर है। प्रोमोटर के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है और एनुअली इनकम भी शानदार देखने को मिला। तो सब कुछ मिलाकर कंपनी की एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बन चुके हैं और वो स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में भी दिखेगा। जैसे रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहा है और बोरिंग्स लगातार घटते जा रहा है। तो इसका मतलब जो कंपनी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए देखिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करके रखा, जैसे एफआईएस के पास, डीएस के पास और पब्लिक के पास और प्रोमोटर के पास। हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। तो रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो एफएल इंडिया के ऊपर मैं एक ट्रेड आपको मेंशन किया। वो ट्रेड कुछ इस तरीके से बना, यहाँ पे एक शोल्डर बना, उसके बाद हेड बना, उसके बाद छोटा-सा शोल्डर बना और यहाँ पे कन्फर्म भी कर दिया इस ब्रेकआउट करने के बाद। तो उसके बाद जो टारगेट बना था वो 15% का टारगेट बना था। 11 यहाँ पे एक्चुअली टारगेट है 1170 के आसपास। तो आप कहेंगे सर यहाँ से ऊपर जाकर नीचे आ गया तो क्या करूँ? देखिए नीचे आ गया इसमें आपको डरने का कोई बात नहीं, चिंता करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखिए इस तरीके से पैनिक सिचुएशन हमेशा वो ऐसे नहीं कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। कभी-कभी वो रिट्रेसमेंट भी करेगा और रिट्रेसमेंट करने का कारण भी है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था और स्ट्रॉन्ग सप्लाई ज़ोन भी है। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट तो किया हाई वॉल्यूम के साथ, इसका मतलब थोड़ा-सा करेक्शन होने के बाद फिर से वो ऊपर ज़रूर जाएगा। तो मेरे एक्सपीरियंस के साथ यही मैं आपके साथ शेयर किया और बाकी देखिए स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कोई मैं भगवान नहीं हूँ कि मैं आपको बता दूँ कल वो रॉकेट बनेगा, ऐसे हो नहीं सकता। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, वो उसका नाम आप देखेंगे तो कामधेनु पेंट्स। तो कामधेनु पेंट्स एक पेंट सेक्टर के कंपनीज़ है। तो इस कंपनी के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस होने के बाद, अच्छा खासा रिटर्न शेयर होल्डर को देने के बाद कंपनी के बोर्ड मेंबर ने एक अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट आप देखेंगे तो कंपनी के यहाँ पे बोनस तो 2023 में और वो भी 1 अगस्त में कंपनी 1:1 का बोनस यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो एक के बदले एक शेयर आपको मिलेगा। आपके पास इस कंपनी का अगर 100 शेयर है, तो एक्स्ट्रा आपको 100 शेयर मिलेगा और आपका प्राइस रेंज भी 50% डाउन हो जाएगा। तो उस हिसाब से इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखना। तो ये था कुछ कंपनीज़ का अपडेट। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना
और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको निवेश करना है, तो आप खुद रिसर्च करिए थोड़ा-सा और स्टडी करने के बाद ही निवेश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय-बाय।